हेलो स्टूडेंट्स, आज के एक्सेल की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेमिंग रेंज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और इसका क्या यूज है और क्या बेनिफिट है वो हम लोग एग्जांपल्स बाय एग्जांपल सीखेंगे। नेमिंग रेंज जो है यानी कि रेंज का एक नामकरण करना, यानी रेंज का हम नाम देते हैं। जनरली एक्सेल में आपने पढ़ा है कि जो एक्सेल सीट है ना वो पर्टिकुलर सेल से बने हुए ना, अलग अलग सेल से, और हर एक सेल का अपना एक नेम है ना। जैसे इस सेल का अपना नाम है, ये देखो G6, इस सेल का नाम है G9। और यही अगर हमने ये एक रेंज ले लिया, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, तो इसका कोई नाम है क्या? नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने G5 से लेके G12 तक के रेंज को सेलेक्ट किया है। तो रेंज यानी कि क्या है? नंबर ऑफ सेल्स का एक ग्रुप, या सिर्फ एक रेंज एक सेल, तो एक कॉलम सिंपल एक सेल होगा। तो हम सिर्फ एक सिंपल सेल का ये जो नाम है ना G5, इसको चेंज कर सकते हैं और इसके जगह पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। और जब कभी भी हमें इस सेल को रिकॉल करना हो तो हम उस नाम से बुला सकते हैं जो नाम हमने इसका दिया है। या फिर हम एक पूरे रेंज का नामकरण कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। और जब कभी भी हमें उसे जहां यूज करना हो, हम एक बार उसके नाम को जैसे ही यूज करेंगे तो पूरा का पूरा रेंज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा? आइए देखते हैं, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। नेमिंग रेंज करने के कई सारे तरीके हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, 3-4 तरीकों से हम इसे करेंगे। सबसे पहले सपोज करो कि आपको ना ये कॉलम है ना क्वांटिटी, और ये क्या है? प्राइस है, और यहाँ पे क्या निकला है? टोटल प्राइस। मैं टोटल प्राइस को डिलीट कर देता हूँ। टोटल प्राइस निकालने के लिए आप क्या करते होगे? इज इक्वल ये सेल मल्टीप्लाई ये प्राइस वाला सेल, एंटर। और उसके बाद हम क्या करते हैं? टोटल आ जाएगा ऐसे ड्रैग करने से, कॉपी करने से फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या करें कि हम इस सेल को सेलेक्ट कर ले, इस रेंज को, तो रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा एक बार सबका क्वांटिटी आ जाएगा। प्राइस को करेंगे तो सबका सबका आ जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि हम इसका टोटल रेंज सेलेक्ट करते हैं और इसको हम एक नाम दे देते हैं टोटल प्राइस। तो हमने रेंज सेलेक्ट किया, और नेमिंग रेंज करने के लिए आपके पास सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला टैब का यूज करेंगे। फॉर्मूला टैब में जाकर के, और आपको देखो यहाँ पे एक डिफाइन नेम का एक ग्रुप है, जिसमें आपको डिफाइन नेम बटन पे क्लिक करना है, या आप नेम मैनेजर से भी जा सकते हो। इसके लिए डिफाइन नेम में करोगे तो डायरेक्ट ये देखो न्यू नेम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप नेम मैनेजर से जाओगे तो आपको यहां से पहले न्यू ऑप्शन लेना होगा, तब जाके न्यू नेम का ऑप्शन आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं ना ये। तो हमने किया ये डिफाइन नेम। अब इसमें देखो नेम अपने आप टोटल प्राइस आ गया। क्यों? क्योंकि इसका हेडिंग टोटल प्राइस है, और मैंने जो इसका पूरा रेंज सेलेक्ट किया ना, तो ऑटोमेटिक ये हेडिंग ले लिया। ठीक है, अब देखो इसके नाम को लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर बड़ा वर्ड है, 2 वर्ड का नाम है, तो हम क्या करेंगे? स्पेस का यूज या स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमको उसको बीच में स्पेस दिखाना है तो हम दोनों वर्ड के बीच में अंडरस्कोर साइन का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी साइन हो रखा है, अंडरस्कोर का यूज हो रखा है। ठीक है ना, स्पेस वगैरह नहीं दीजिएगा खुद से अगर आप नाम टाइप करेंगे तब। तो ये नाम के बाद यहाँ पे आता है स्कोप। स्कोप में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है वर्कबुक, मतलब इस वर्कबुक में ये जो चैप्टर 5.4 मैंने वर्कबुक बना रखा है, इसमें हम किसी भी सीट में इस टोटल प्राइस जब लिखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक ये रेंज ही सेलेक्ट होगा। इतना कहां से कहां तक? D4 से लेके D13 तक। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे करना है क्या, इस सीट का नाम है नेम रेंज, तो मैंने अगर यहाँ पे नेम रेंज सीट सेलेक्ट कर लिया, मतलब सिर्फ इसी सीट में ये काम करेगा, बाकी किसी सीट में काम नहीं करेगा। तो आपको अगर जैसा है वो आप कर सकते हो। जनरली वर्कबुक होता है तो वर्कबुक रहने दीजिए। ये कमेंट सेक्शन है, आपको अपने हिसाब से जो कमेंट डालना है डाल सकते हैं। और यहाँ पे रेफर में एड्रेस रेंज लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये रेंज है, D4 से D13 तक। अब ओके कर देंगे। अब ये नाम आ गया ना, अब यहाँ पे हम टोटल निकाल लेते हैं। चलिए, क्वांटिटी इंटू प्राइस, और ये टोटल कर लेते हैं। अब मुझे इन सब का टोटल ना यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल सम, और ये रेंज लेंगे और ऐसे टोटल करेंगे, तो आया ना टोटल। यही चीज आप डायरेक्ट कर सकते थे, सम ब्रैकेट ओपन करके, और यहाँ पे क्या नाम दिए थे इस रेंज को? तो जैसे ही लिखोगे ना टोटल प्राइस, ये देखो टोटल प्राइस आ गया यहाँ। अब इसे सेलेक्ट करो, देखो रेंज सेलेक्ट हो गया, ये देखो रेंज हाईलाइट हो गया, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो ऐसे करके काम आया ना।
तो हम एक बार कहीं पे भी रहेंगे, टोटल प्राइस कहां से कहां तक है, इस रेंज का, तो इस रेंज का तो हमको रेंज पता ही नहीं है ना, हमने रेंज का नाम दिया हुआ है, तो वहां से रेंज सेलेक्ट कर। हम एक एक सेल का भी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे इस सेल का नाम क्या है D3, अब इसका नाम लिखना चाहते हैं टोटल प्राइस, तो आप ये सेलेक्ट करो, फिर से फॉर्मूला टैब और यहां से डिफाइन नेम में जा सकते हो, या आप नाम इजीली ये सेल सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मूला बार पे भी क्लिक करो और यहीं से लिख लो टोटल, टोटल अंडरस्कोर प्राइस। अब ये टोटल प्राइस इसका नाम नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस रेंज का नाम क्या रखा है, टोटल प्राइस। एंटर करोगे तो नहीं लेगा, देखो टोटल प्राइस जैसे ही लिया तो ये सेलेक्ट होगा, मतलब ये ऑलरेडी नाम गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस सेल का नाम, ये जो टोटल प्राइस है ना, इसका नाम रख देते हैं टोटल, सिर्फ टोटल, और एंटर किए। अब ये टोटल हो गया। अब इस नेम रेंज लिस्ट में जाओगे ना, तो यहाँ देखो जो जो नेमिंग रेंज नाम हमने दिया ना रेंज का टोटल, तो ये देखो टोटल सेलेक्ट हो गया, टोटल प्राइस, यहाँ से लेंगे टोटल प्राइस, तो ये पूरा रेंज हो गया। ऐसे करके ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, हम एक और तरीका है, हमें एक साथ पूरा का पूरा नेमिंग करना है। जैसे यहाँ देखो, ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे या यहाँ पे तो हमने सीख लिया, यहाँ से नेम बॉक्स से भी सीख लिया हमने, डिफाइन नेम से भी सीख लिया। शॉर्टकट से करते हैं, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल F3, अब प्रेस करो, ये देखो ये आया, यहाँ से न्यू ऑप्शन में जाना है। अब इसका नाम क्या रखना है इस टेबल का, मंथ, तो हम यहाँ मंथ रखते हैं। वर्कबुक रेंज कहां से कहां तक है, J6 से K2 तक, K12 तक, ओके करोगे। देखो इसका एक नाम आ गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था, इसे मैं ये अब आ गया ना, तो पूरा रेंज ही सेलेक्ट हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो अब मुझे ना ये नेम रेंज डिलीट करना है, नहीं रखना, तो आप वापस से क्या करोगे, ये फॉर्मूला बार में जाओगे, नेम मैनेजर में जाओगे, और यहाँ से ये मंथ नेम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर, अगर रेंज डिलीट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे नीचे, ठीक है, और अब नेम मैनेजर, न्यू नेम, ठीक है, ओके। तो ये जनवरी के नाम से आ गया, मुझे ऐसे भी नहीं बनाना, मुझे करना क्या है ना, कि मुझे हर एक सेल का नेम करना है, हर एक सेल का, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप ना पूरा यहां पे सेल सेलेक्ट कर लो, और यहां पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब जो सेलेक्ट है उसी के नाम से क्रिएट करो। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इसमें आपसे पूछेगा टॉप रो का नाम लेना है, हाँ तो टॉप रो में इसका मंथ नाम है, इस कॉलम का फीस नाम है, तो ये मंथ और फीस का आ जाएगा। और लेफ्ट कॉलम में क्या है, मंथ्स के अलग अलग नाम है, जनवरी फरवरी, तो इनका भी अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। और ओके कर दीजिए यहाँ पे टॉप रो लेफ्ट कॉलम करके, अब ओके किया ना। अब नेम मैनेजर में जाके देखो, ये देखो फी नाम से, हाँ सारे अलग अलग महीने के नाम से और मंथ नाम से सब बन गया ना रेंज। अब आप यहाँ पे करोगे इज इक्वल सम ब्रैकेट मंथ, मंथ से ना मंथ अगर लेते हैं, सॉरी मंथ, तो देखो पूरा मंथ सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये इसका टोटल का फी आ गया। अब सिर्फ आप चाहते हो इज इक्वल सम जनवरी, तो यहाँ पे ले लो जनवरी, देखो जनवरी का टोटल सेलेक्ट हुआ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, है ना। तो ये इस तरीके से आप नेम रेंज करके और अपने कैलकुलेशन को ना और भी ज्यादा फास्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना आगे चल के, तो आपको उसमें जो सेल नेम आएंगे जैसे E3 B3, उसके जगह पे आप उसका नेमिंग की रहोगे सेल का, जैसे प्रॉफिट लॉस, टोटल, परचेज, सेल, ऐसा नेमिंग किया रहेगा, तो कितना इंटरेस्टिंग और डेकोरेटिव और कितना मतलब प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट आपको दिखेगा। तो ये नेम मैनेजिंग इस तरह से किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपको आगे चल के बहुत सारे कामों में यूज होने वाला है। एक्सेल में ही आपके ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होंगे जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो आप भी देख रहे हो आपके कैलकुलेशन को कितना फास्ट बना रहा है ये, आपके रेंज की सिलेक्शन में भी कोई गलती नहीं होगी, नाम डालोगे जितना रेंज है उतना ही सेलेक्ट होगा। ऐसे हम लोग माउस से सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो जाता है सेलेक्ट, ये आपको परफेक्ट करके देगा, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, आज की क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।